नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सुगबुगाहट तेज़ हो गई है। और साथियों इसी के साथ गांव की चौपालों से लेकर चाय की दुकानों तक सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है कि आखिर इस बार गांव में कौन सी सीट आने वाली है। तो साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर किसी गांव में पंचायत चुनाव की सीट का निर्धारण कैसे होता है। तो साथियों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट और है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का यह सेशन। देखिए साथियों आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग अधिनियम के तहत यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से गणितीय गणना और नियमों पर आधारित होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति या अधिकारी की व्यक्तिगत इच्छा का कोई स्थान नहीं होता। साथियों इस पूरी व्यवस्था को जिला स्तर पर जिला अधिकारी की निगरानी में पंचायती राज विभाग और सांख्यिकी विभाग मिलकर संचालित करते हैं साथियों, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। साथियों गांव में पंचायत चुनाव का आरक्षण तय करने का सबसे पहला और मुख्य आधार उस क्षेत्र की जनसंख्या होती है। साथियों किसी भी ब्लॉक के भीतर आने वाली ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी का जो अनुपात होता है उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। साथियों प्रशासन सबसे पहले उन गांवों की सूची तैयार करता है जहां अनुसूचित जाति यानी एससी या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग की आबादी सबसे अधिक होती है। और साथियों इसी के घटते हुए क्रम में आरक्षण की श्रेणियां तय की जाती हैं। साथियों यदि किसी गांव में किसी विशेष वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है तो साथियों स्वाभाविक रूप से उस गांव की सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित होने की संभावना सबसे प्रबल हो जाती है। जैसे मान लीजिए साथियों किसी गांव में एससी वर्ग की जो आबादी संख्या है वह सबसे अधिक है। मान लीजिए किसी गांव में कुल आबादी कितनी है 1000 है। अगर उनमें से एससी वर्ग के जो संख्या है लगभग अगर 500 है तो वहां पर जो आरक्षण का नियम होगा उसके तहत वहां की सीट एससी के लिए आरक्षित हो जाएगी। तो साथियों यही होता है आरक्षण का नियम। साथियों इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण पहलू रोटेशन सिस्टम यानी कि चक्रानुक्रम का होता है साथियों, जो यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र में हर वर्ग की बारी बारी से नेतृत्व करने का अवसर मिले। साथियों रोटेशन का अर्थ यह है कि यदि कोई सीट पहली बार किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित थी तो इस बार नियमतः उसे दूसरी श्रेणी में भेज दिया जाएगा, ताकि वर्षों तक एक ही वर्ग का एकाधिकार ना बना रहे। साथियों कभी कभी कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि 2021 में लास्ट बार पंचायत का चुनाव हुआ था। मान लीजिए कोई गांव है और 2021 में उस गांव में जो आरक्षण का प्रावधान था, जो आरक्षण मिला था गांव में वो ओबीसी को मिला था। तो इस बार चक्रानुक्रम के तहत इस बार वहां ओबीसी के लिए सीटें न आरक्षित होकर के किसी और के लिए सीटें आरक्षित होंगी, यानी हर वर्ग को मौका मिलता है। साथियों मतलब सरकार की यही मंशा होती है किसी एक ही व्यक्ति का यानी किसी एक ही जाति का उस गांव में एकाधिकार न बना रहे, इसीलिए चक्रानुक्रम का मेथड भी आरक्षण के तहत अपनाया जाता है। साथियों सरकार पूरी तरीके से चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है साथियों, मतलब ज़्यादातर गाँव में देखा गया है कि जनरल जो सामान्य वर्ग की सीटें होती हैं, आपको पता ही होगा साथियों कि सामान्य वर्ग में सभी साथी चुनाव लड़ सकते हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे महिला हो चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी चाहे ओबीसी चाहे एसटी चाहे महिला चाहे जनरल,
चाहे जिस भी वर्ग का हो वो चुनाव लड़ सकता है। तो साथियों इसीलिए रोटेशन मेथड को भी सरकार लागू करती है। तो आरक्षण के नियम दो तरह से लागू होते हैं, एक जो आधिकारिक नियम होता है वो, और एक रोटेशन नियम। साथियों एक बात मैं आपको और बता दूं कि गांव का नंबर निकालने की प्रक्रिया भी बेहद व्यवस्थित होती है, जिसमें ब्लॉक को एक इकाई माना जाता है। साथियों ब्लॉक के भीतर की ग्राम पंचायतों को उनके वार्डानुक्रम या प्रशासनिक कोड के हिसाब से सूचीबद्ध किया जाता है और फिर राज्य सरकार निर्धारित आरक्षण प्रतिशत को उन पर लागू किया जाता है। उदाहरण के तौर पर साथियों समझिए, यदि कुल सीटों में से 21% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करनी है तो जनसंख्या के अवरोही क्रम में शीर्ष की 21 पंचायतों को उस श्रेणी में रखा जाता है। साथियों इसी प्रक्रिया के भीतर महिला आरक्षण की व्यवस्था भी लागू होती है। साथियों उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए लगभग 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे एक क्षैतिज आरक्षण के रूप में लागू किया जाता है। साथियों इसका अर्थ यह है कि यदि एससी वर्ग के लिए सीटें तय हुई हैं तो उनमें से आधी सीटें अनिवार्य रूप से एससी महिलाओं के लिए भी होंगी और यही नियम अन्य श्रेणियों में भी लागू होता है। साथियों 2026 के पंचायत चुनाव में इस बार कुछ विशेष चुनौतियां और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि साथियों आपको पता ही है कि परिसीमन और पंचायतों के पुनर्गठन की वजह से कई गांवों का भूगोल बदल चुका है। साथियों हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी ग्राम पंचायतों का नगर निगम में विलय हो गया है। ऐसे में क्या है साथियों, अब उत्तर प्रदेश में कुछ ग्राम पंचायतों की संख्या कम हो गई है, तो नए सिरे से परिसीमन होगा, उसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया तय होगी। साथियों नई पंचायतों का गठन और कुछ के विलय होने के कारण आरक्षण की गणना बिल्कुल नए सिरे से की जाएगी। साथियों प्रशासन के द्वारा जब आरक्षण की अस्थायी सूची जारी की जाती है तो वह जनता के लिए एक अवसर होता है कि यदि उन्हें आंकड़ों या रोटेशन में कोई विसंगति नज़र आए तो वे अपने लिखित आपत्ति दर्ज करा सकें। साथियों ब्लॉक कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराने के बाद विभाग खुद दावों का समाधान करता है। साथियों एक बार अंतिम सूची जारी होने के बाद उसमें बदलाव की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। इसलिए साथियों चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अस्थायी सूची का समय सबसे संवेदनशील होता है। साथियों अक्सर चुनावों से पहले यह अफवाहें उड़ती हैं कि आरक्षण की जानकारी पहले से ही लीक हो गई है, लेकिन तकनीक रूप से जब तक जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से आधिकारिक सूची चस्पा नहीं होती तब तक कोई भी जानकारी केवल एक अनुमान मात्र होती है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार की आरक्षण सूची में परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा, इसको आप बिल्कुल मानकर चलिए। अगर आपके गांव में पिछली बार ओबीसी सीट थी तो इस बार जनरल या एससी होने की चांसेस होंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह सेशन बेहद पसंद आया होगा। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो आगामी चुनाव से संबंधित सारी जानकारियां ले सकें। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप आज इस पूरे मैटर को समझ गए होंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद साथियों।